बच्चे लोग, हाउ आर यू ऑल? So welcome back again to Maximus. So guys, in this class we are going to do, this is the fifth lecture of application of derivative, and in this class we are going to understand the problem solving approach of problems related to maxima and minima, right? तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रीवियस क्लासेस में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया था कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हम क्या करते हैं, एक कोई कर्व है, कर्व में मैक्सिमम पीक एंड मिनिमम पीक वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, हम वो समझते हैं. इसमें क्या करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर बेसिकली गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स, व्हाटएवर यू से. ठीक है, और फिर से क्या करोगे, फिर से सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में से भी निकाल सकते हो. आप क्या करते हो, बेसिकली आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में चेक करते हो कि फंक्शन किस तरीके से, इधर इट्स मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से किस तरीके से फंक्शन बिहेव कर रहा है. ठीक है, सो बाय दैट वे यू बेसिकली डिसाइड, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब फंक्शन है जो क्या कर रहा है, वो मैक्सिमा अचीव कर रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है मतलब फंक्शन मिनिमा अचीव कर रहा है. सिमिलरली सेकंड, या क्या कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डायरेक्ट निकालो. उसका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो वैल्यू है, इफ दैट इज लेस देन 0 दैट मीन्स दैट गिव्स मैक्सिमा एट दैट पॉइंट, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स दैट विल गिव मिनिमा. ठीक है, एट दैट पॉइंट. सिमिलरली अगर ये क्लोज इंटरवल पे कुछ इंटरवल दिया हुआ है तो वी ऑल्सो हैव टू चेक, इंटरवल पे भी वैल्यू चेक करने पड़ेंगे. वहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पूरे इंटरवल में किस पॉइंट पे बेसिकली मैक्सिमा, किस पॉइंट पे मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है. ठीक मिल रहा है, राइट? So by that way we have to solve the problems related to maxima and minima. So if this is clear, let's try to see the questions, किस तरीके के questions हैं and how to approach the questions है ना while solving the problems. So first question we have is this. So this question basically says find the absolute maximum and absolute minimum value for the function which एक function दिया हुआ. Absolute minimum means पूरे range, मतलब एक पूरा function है, उसमें कि ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम हमें निकालना है. अब उसमें क्लोज इंटरवल पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो एक तो पहले हमें ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा कि वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे. उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्लोज इंटरवल पे, इस पॉइंट पे क्या इसका इफेक्ट है, क्या वो जो क्रिटिकल पॉइंट वाला जो पॉइंट है वही लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा है, या इस पॉइंट पे भी कुछ असर हो रहा है. ठीक है, सो वी हैव टू आल्सो चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा एट दिस पॉइंट. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो एफ डैश एक्स हमें निकालना होगा. सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 4x का डेरिवेटिव 4, सो माइनस ऑफ 1/2 इनटू ऑफ 2x. ठीक है, सो 2 कैंसिल होगा, सो दिस विल गिव 4 माइनस ऑफ x. ठीक है, सो व्हाट इज एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स इज 4 माइनस ऑफ x. अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सो वी हैव टू डू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. इससे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे. सो दैट मीन्स 4 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स कितना होगा, तो एक्स विल बी 4. एक्स इज इक्वल टू 4 इज व्हाट, सो एक्स इज इक्वल टू 4 इज ए क्रिटिकल पॉइंट. और दो क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो वो क्या क्या है, वो है -2 और आपके अपने पास है 9/2. इफ आई ड्रॉ ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ नंबर लाइन, है ना, सो दिस इज बेसिकली -2, ये क्या है, ये 4 है, ये क्या है 9/2. ठीक है, सो दीज ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. अब इसको एक चीज ये भी कर सकते हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकल गया. अब इसके नेगेटिव में चेक करो, इसके पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड चेक करो, इसके राइट साइड में चेक करो किस तरीके से फंक्शन बिहेव करता है. सो बाय दैट वे यू कैन फाइंड आउट थिंग्स. अदरवाइज दूसरा चांसेस क्या है, दूसरा है डायरेक्टली इसका डबल डेरिवेटिव निकालो. सो व्हाट विल बी द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, सो व्हाट विल बी द डबल डेरिवेटिव विल बी ऑफ x विल बी माइनस ऑफ 1. सो माइनस ऑफ 1 इज व्हाट, दिस इज लेस देन 0. देयरफॉर इफ दिस इज लेस देन 0 दैट मींस एट x is equals to 4 फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन विल गिव मैक्सिमा. ठीक है, बिकॉज एफ डबल डैश हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, सिंपल है. दिस वाज फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना. फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है, ये समझ में आ गया कि हमें एट x इक्वल्स टू 4 क्या हमें मैक्सिमम अचीव करेगा फंक्शन. ठीक है, दैट मींस अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, राइट. सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स 3 पॉइंट्स हमारे पास, f ऑफ -2 है, f ऑफ -2 विल बी व्हाट, f ऑफ -2 विल बी -8
minus of 1 upon of 2 into of 4. So this is minus of, this is a 2, so this will become minus of 10 basically, है ना. f of minus 2 कितना होगा, minus of 10 है वैल्यू, ठीक है. f of 4 पे क्या वैल्यू होगा, f of 4 पे वैल्यू होगा 16 minus of 16 upon of 8, तो 8 will be 8, ये हो रहा है, ठीक है. एंड f of 9 upon of 2 पे वैल्यू क्या होगा, so this will be 9 upon of 2, so this will be 18 minus of so this will be 81 upon of 4, 81 upon of 8, right. So 81 upon of 8, so this is 81 upon of 8, so this will gives what, so this will gives 100 and कितना देगा ये देगा 180 minus 180 minus of 36 करना है ना. सो 162 में 12 और 6 12 152 हो गया. एंड सो दिस इज 180 एंड 136 करो माइनस 154 होगा ना, नहीं 144 होगा, 144 होगा. सो दिस विल गिव्स 144, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली 144 माइनस ऑफ 81 अपॉन 8, ये कितना है 63 अपॉन 8 हो रहा है, ठीक है. ये कितना होगा, समवन 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.8 के आसपास होगा, है ना. तो देख क्या दिख रहा है, ये वैल्यू 8 जो है एट x इक्वल्स टू एट x इज क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 4, मैक्सिमम वैल्यू 8 मिल रहा है. एंड एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू कितना निकल रहा है, माइनस ऑफ 10 निकल रहा है, ठीक है. समझ में आ गया. सो क्या क्या है, सो द एट x इक्वल्स टू 4 मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा वैल्यू 8 मिलेगा. एंड एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 है ना, क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 10, ठीक है. सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर है, समझ में आया, गॉट दिस पॉइंट, है ना. तो पहले क्या निकालना हमने, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, उससे क्या किया, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया, पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है. सो दीस थ्री आर द क्रिटिकल पॉइंट. उसके बाद डायरेक्टली क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला. If this is less than 0 and this it's clearly saying that it's less than 0, therefore this is the at x equal to 4 there will be maximum, ठीक है. उसके बाद तो क्या था, उसके बाद में वैल्यू निकालने थे. सो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू निकाल दिया, ठीक है. समझ में आ गया. चलो ये क्लियर. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question we have is the find the absolute minimum and the absolute maximum and absolute minimum value for a function. Similar है process. क्या है function? Function we have is f of x equals to sin of x plus of cos of x. और क्या रेंज है, रेंज हमारे पास है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई है, 0 ये है, पाई ये है. और cos के लिए क्या होगा, cos के लिए कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, है ना. हमारे पास फंक्शन किस ग्राफ कुछ इस तरीके से है, समझ में आ गया, है ना. सो किस इस तरीके से है, सो दिस इज पाई बाई 2. सो डू यू अंडरस्टैंड, ये साइन का ग्राफ है, ये क्या है, साइन है, और ये क्या है, ये कॉस है. साइन पाई बाई 2 पे 1 दे रहा है एंड कॉस 0 पे 1 दे रहा है, माइनस माइनस होगा, ठीक है. सो दिस इज क्लियर, इसको माइंड में रखो. एंड लेट्स टेक द डेरिवेटिव निकालो. सो व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, f डैश x, सो दिस विल बी cos ऑफ x माइनस ऑफ साइन x, ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना है. क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, f डैश x इक्वल्स टू 0 करते हैं. सो देयरफॉर दिस विल बी cos ऑफ x माइनस ऑफ साइन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 0, है ना. तो क्या बन रहा है, ये बेसिकली बन रहा है cos ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x. तो किस कंडीशन में x कितना होगा, x होगा पाई बाई 4. एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 जो है, बिकॉज हमारा रेंज क्या है, हम 0 से डोमेन क्या है, 0 से पाई की बात कर रहे हैं. तो 0 से पाई के बीच में एक पाई बाई 4 ही पॉइंट है जहाँ पे कि cos ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ x होगा, निकल बन रहा होगा, ठीक है. तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट ये बन पाया. और 2 पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं, क्या क्या पॉइंट है, तो वो पॉइंट है हमारे पास 0 है और एक है पाई. सो ऑल 3 पॉइंट्स पे हमें अब चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है. बट हमें इससे पता क्या चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा है एट दिस पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट ये क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है. सेकंड डेरिवेटिव ये क्या होगा, सो f डबल डैश x हमें फाइंड आउट करना है. सो दिस विल बी व्हाट, ये कितना निकालना है, सो दिस इज द cos ऑफ, दिस विल बी माइनस ऑफ
साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस ऑफ, मतलब क्या फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन आपको नेगेटिव हो गया। तो फंक्शन अगर नेगेटिव है दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, सो दिस इज बेसिकली एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट, सो दिस इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है मतलब एट एक्स इक्वल्स टू, सो देयरफॉर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 फंक्शन क्या दे रहा होगा, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा दे रहा होगा, ठीक है। और हमें लोकल मैक्सिमा तो पता चल गया कि एट एक्स इक्वल्स टू 4 जो हमें लोकल मैक्सिमम देगा, बट हमें क्या वैल्यू निकालने हैं इन 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। सो देयरफॉर दैट्स पुट द वैल्यू, सो एक जीरो पे चेक करो, जीरो पे पुट करोगे क्या होगा, साइन जीरो विल बी जीरो एंड कॉस जीरो विल बी 1, एट जीरो पे तो हमें 1 निकल के आ रहा है वैल्यू, ठीक है। पाई बाय 4 पे निकालो, सो पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या होगा, सो ये भी पाई बाय 2 होगा एंड प्लस ये भी 1 अपॉन ऑफ रूट 2 होगा, सो दिस विल बी बेसिकली रूट 2 एंड दिस विल बी 2 एंड ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी बेसिकली 2 एंड 2, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बिकम्स 2 तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड एक पॉइंट है तो आपके पास पाई है, एक पॉइंट अगर पाई है तो साइन पाई बेसिकली 0 और कॉस पाई माइनस ऑफ 1, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि मिनिमा किस पे मिलेगा, तो पाई पे क्या एट एक्स इक्वल्स टू पाई मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम मिलेगा एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ 1 होगा एंड एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 हियर पाई बाय 4, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, वो कितना मिल रहा होगा, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 मिल रहा होगा, ठीक है। सो बाय दैट वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझ में आ गया। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है कि आपको पहले क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, हाउ, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देयर आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकल के आ जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स नहीं भी दिए हुए हैं सो दिस ओनली दिस विल बी योर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, है ना, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालो and check whether this is a less than 0 or greater than 0. So if this is less than 0, therefore if this is less than 0, then in that case you will get maxima, and if this will be, अगर ये greater than 0 है that means यहाँ पे आपको मिनिमा मिल रहा होगा। thereafter उस क्या करना, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना था जो कि आप पुट करके फंक्शन में निकाल लोगे, ठीक है। so if this is understood, let's move to next problem. So next question we have, find the absolute maximum and value and absolute minimum value for the function something like this। कैसा फंक्शन है, आपके पास है f of x इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3, ये पॉइंट भी है और आपके पास क्रिटिकल पॉइंट इससे भी कुछ निकले। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या करना होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालना होता है। f डैश x निकालो तो ये कितना होगा, ये होगा 2 ऑफ x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 0, इतना बनेगा, ठीक है। अभी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना, सो f डैश x विल बी इक्वल्स टू 0। इससे क्या होता है, आप फंक्शन के स्लोप को x एक्सिस के बराबर करते हो, तो इससे क्या आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बेसिकली, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा 2 ऑफ x माइनस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 0, देयरआफ्टर x कितना होगा, x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो यू हैव द क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो क्या है, एक है आपके पास -3 है, एक आपके पास 1, सो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में फंक्शन में पुट करके चेक कर लो कि क्या है मैक्सिमम, किस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज क्या करो, यहाँ पे ही आप, सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या है, अब इसके साथ साथ क्या कर लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, ये क्या होगा, सो f डबल डैश विल बी x विल बी हाउ मच, so this will be how much, so this will be 2, ठीक है। ये क्या है, this is greater than 0, thereafter therefore at x equals to 2 फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, so that will be मिनिमम मिलेगा at x equals to 2, ठीक है। अब चेक करना है हमें at x equals to, हाँ at x equals to 1, ये 1 पे था ना, क्रिटिकल पॉइंट तो 1 है ना, so therefore what we can say at x equals to 1 फंक्शन विल बी मिनिमम, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर लो।
दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पे चेक कर लो। सो एफ ऑफ -3 पे चेक करो, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी -3 -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3, सो दिस विल गिव -4 हो गया, 16 प्लस ऑफ 3 दिस विल गिव 19, ठीक है। और दूसरा चेक कर लो एफ ऑफ -1 पे, एफ ऑफ 1 पे, सो दिस विल बी -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3, सो दिस विल बी 4 प्लस ऑफ 3 दिस विल गिव 7। दिख ही रहा है ना, -3 पे मैक्सिमम वैल्यू है एंड +1 पे 7 है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस आंसर, ठीक है। सो बाय दैट वे यू हैव टू अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। गॉट दिस थिंग? चलो, अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन है 2x³ -24 of x plus of 107 इन द इंटरवल 1-3 पे फाइंड आउट करना है, और सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर दिस, मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, तो दो क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें देखना है कि पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है फंक्शन का, ठीक है। व्हाट विल बी डेरिवेटिव होगा 6x² -24। अभी क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब f' x 0 करना है। ये कितना होगा, सो दिस विल बी 6x² -24 will be equals to 0, so this will give what, so this will be 6 square will be equals to 24, 4 से कैंसिल हो गया, x कितना निकल के आ रहा है, x आपको +-2 निकल के आ रहा है। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक तो -2 है, और क्या है, एक -3 है ऑलरेडी दिया हुआ है, एक आपके पास -1 है, और क्या है, एक आपके पास +2 है। सो देयर आर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अभी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स को पता कर लिया आपने, हमें किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है ये चेक करना है। ये तो क्या था, ये तो फर्स्ट टेस्ट था, क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, ठीक है। अभी क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव देख लो, सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव निकालने से क्या है ना, आपको चीजें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स f' x is equals to, सो दिस विल बी 12 of x, ठीक है। अब 12 of x क्या है, तो 12 of x इज क्या है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, therefore what we can say कि at x is equal to +-2 there will be मिनिमा, ठीक है। क्या होगा, देयर विल बी मिनिमा, ठीक है। अभी चेक कर लो कि कौन कौन सा पॉइंट पे क्या क्या है, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यू इन फंक्शन पे, चेक करो, उसके बाद चेक कर लो f ऑफ -3 है, -3 पे चेक करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 27 -27 -54, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस ऑफ 60 एंड 12 72 आएगा, है ना। ये क्या है, प्लस ऑफ 107, ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी ये कितना है, 179 -54 कितना आएगा, दिस विल बी 5, और ये है 125 आ गया, प्लस ऑफ 125 आ गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट निकालो, दूसरा पॉइंट क्या है, -2 है, -2 पे क्या होगा वैल्यू, तो ये हो गया -8 -16, और ये हो गया +48 प्लस ऑफ 107, कितना देगा, ये देगा 107 प्लस ऑफ 48, सो दिस विल बी 155 -16, सो दिस विल बी 159, ठीक है, ऐसा देगा, है ना। आप चेक कर लो -1 पे, f ऑफ -1 पे, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी -2 प्लस ऑफ 24 प्लस ऑफ 107, कितना बनेगा, तो 131 हो गया, 131 में 129 आ गया, ठीक है। अब चेक कर लो प्लस ऑफ 2 पे, प्लस ऑफ 2 पे वैल्यू क्या बनेगा, प्लस ऑफ 2 पे वैल्यू बनेगा, सो दिस इज 8 16 हो गया, ये माइनस ऑफ 48 हो गया, एंड ये हो गया 107, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 32 हो गया, है ना, माइनस ऑफ 32 एंड दिस इज 107, 107 में माइनस ऑफ 32, सो 68 होता है, 68 में 7 प्लस कर दो 75, ठीक है। दिख रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एट वी कैन से -2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, +2 पे
मिनिमम वैल्यू अचीव हो रहा है, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन फाइंड। सिमिलरली -3 एंड -1 पे एक चेक कर लो एंड यू विल गेट द थिंग्स। समझ में आ गया? क्लियर है? गॉट दिस थिंग? चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have, at what point the interval 0 and pi by 2 pi does the function sin x attain maximum value? ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास? फंक्शन है आपके पास साइन। तो साइन क्या है? साइन तो ये है आपको, है ना। सो दिस इज बेसिकली पाई एंड दिस इज बेसिकली 2 पाई। तो 2 पाई अपने को क्या है? तो साइन के किस साइन 2 पाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेंज के डोमेन क्या है? तो 0 to 2 पाई ये दिया हुआ है। इस पॉइंट के बीच में हमें चेक करना पड़ेगा चीजें, ठीक है। सो वी हैव टू चेक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे चेक करना है, दैट मींस हमें क्या करना पड़े तो f डैश x निकालना है। f डैश x क्या होगा? ये होगा 2 ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है। तो f डैश x को 0 करो, क्या देगा? सो दिस विल गिव्स 2 ऑफ cos ऑफ 2x विल इक्वल्स टू 0। तो cos ऑफ 2x का वैल्यू क्या है? सो दिस इज बेसिकली 0, ठीक है। तो cos ऑफ 2x का वैल्यू 0 कब होता है? cos का आपका वैल्यू 0 कब होगा? तो cos का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होता है? तो cos का वैल्यू 0 होता है एक तो π/2 पे, और कहाँ होता है? एक होता है यहाँ पे होगा 0, ठीक है। cos का वैल्यू यहाँ 0 होता है और एक यहाँ पे 0 होगा। दे आर 2 पॉइंट्स, क्या क्या है? सो दिस इज द cos ऑफ π/2, ठीक है। cos π/2 का वैल्यू 0 इतना होता है, सो 2x का वैल्यू क्या होगा? तो 2x विल बी cos इनवर्स ऑफ 0, सो दिस विल बी π/2। x क्या होगा? x होगा π/4, ठीक है। और अगर x π/4 है तो रेंज क्या क्या है हमारे पास? तो रेंज में है 0 से π/4। हमारे पास कहाँ तक पहुँचना है? तो हमें पहुँचना है 2 पाई तक चेक करना है ना। तो 2 पाई तक कहाँ कहाँ पे cos का वैल्यू होता है? 0। सो दैट वी हैव टू बेसिकली चेक। तो वो क्या क्या होगा? सो वो होगा, तो वो होता है कहाँ कहाँ पे? बेसिकली ये होगा π/4, 3 π/4, और क्या होगा? 5 π/4 होगा, और क्या होगा? 7 π/4 होगा, और 2 पाई होगा। इतने पॉइंट्स पे दीज ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स पे क्या होगा कि आपको फंक्शन का वैल्यू 0 मिल रहा होगा, π/, है ना, ये 0 मिल रहा होगा। सो दीज ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। इन सारे पॉइंट्स को वी हैव टू चेक। तो अभी इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। सो इफ यू फाइंड द डबल डेरिवेटिव तो क्या निकल के आएगा? अगर f डबल डैश x निकालो तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस में माइनस ऑफ 4 ऑफ साइन ऑफ 2x निकल के आएगा। ये क्या है? दिस इज लेस देन 0। देयरफॉर व्हाट वी कैन से एट x इक्वल टू π/4, इस दिस पॉइंट पे क्या होगा? आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। क्या वैल्यू निकल के आ रहा है? मैक्सिमम निकल के आ रहा होगा। ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। अभी इन सारे पॉइंट्स पे चेक करो कि क्या क्या पॉइंट्स वैल्यू निकल के आ रहे फंक्शन के। तो लेट्स चेक दैट थिंग। f ऑफ π/4 पे क्या होगा? साइन, सो दिस बिकम साइन ऑफ 2, साइन क्या बनेगा? ये साइन ऑफ π/4, दिस विल बी साइन ऑफ π/2। ये तो 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 π/4। ये क्या होगा? 3 π/2 हो गया। तो 3 π/2 पे क्या होगा? ये आपको माइनस ऑफ 1 निकलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इज 5 π/4 है, 5 मतलब 5 π/2। ये पॉइंट क्या होगा? तो 1 होगा। चौथा सातवां पॉइंट क्या है? तो 7 π/2, ठीक है, 7 π/4। तो 7 π/2 का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि π/4 पे एंड π/7 5 π/4 पे प्लस ऑफ 1 आ रहा है एंड रेस्ट 2 पे माइनस ऑफ 1 वैल्यू निकल के आ रहा है। एंड 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई पे तो कोई भी वैल्यू डाल दो, सो वैल्यू ऑफ 2 पाई पे क्या होगा? ये तो 0 ही होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे? एट π/4, एट पॉइंट π/4 एंड पॉइंट 5 π/4। एट दीज पॉइंट है, एट दीज पॉइंट क्या निकल जाएगा? सो देयर विल बी मैक्सिमा, है ना। वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। मिनिमा कहाँ पे है? तो मिनिमा कहाँ पे? सो देयर विल बी 3 π/4 एंड 7 π/4। सो एट 3 π/4 एंड 7 π/4 पे मिनिमा मिलेगा, और मिनिमा क्या होगा? दैट विल बी माइनस ऑफ 1। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। गॉट दिस थिंग? समझ में आ गया? ये कुछ यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा 2 पॉइंट, राइट। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
So next question we have to find two numbers so whose sum is 24 and whose product is as large as possible. ठीक है, क्या है, दो नंबर हमें निकालने हैं जिसके सम क्या है 24 है ना, उनके प्रोडक्ट को लार्ज है. सो दिस इज किस तरीके का प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है इन मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, अब क्या है कि दो नंबर है, दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं. सो लेट्स टू नंबर आर व्हाट, सो द टू नंबर कैन बी x and y. ओके, सो x and y लेट्स टू नंबर्स कैन बी क्या क्या है, लेट टू नंबर आर x and y, ये दो नंबर हैं. ठीक है, अब क्या है, सम क्या है, सम इज 24, राइट. दैट मीन्स x प्लस ऑफ y इज गिवन 24. ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट शुड बी मतलब x इंटू ऑफ y शुड बी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू नज़र आना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है. तो अगर x प्लस वाई 24, दैट मीन्स x क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज 24 माइनस ऑफ y. ठीक है, और 24 माइनस x मैंने लिखा, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए फंक्शन, है ना, ऐसा क्या फंक्शन है. अब हमें क्या ये मैक्सिमम करना है, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है. सो एफ ऑफ एक्स विल बी व्हाट, एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स ऑफ एक्स वाई है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस विल बी 24 माइनस ऑफ वाई इंटू ऑफ वाई बन गया, है ना, ये फंक्शन है. हमें क्या फंक्शन को मैक्सिमम बनाना है. सो दिस इज बेसिकली फंक्शन. ठीक है, इसे मैक्सिमम बनाना है. ये कितना हो गया, सो 24 वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो गया. सो दिस इज बेसिकली एफ ऑफ वाई. ये क्या है, हमारा फंक्शन है. सो दिस इज बेसिकली एफ ऑफ वाई. समझ में आ गई, ये हमारा क्या है, फंक्शन है. अब ये अगर फंक्शन बन के आ गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मैक्सिमम निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालो. सो दिस विल बी व्हाट 24 हो जाएगा और माइनस ऑफ 2 ऑफ वाई हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा क्या है. अब इसके तो अगर मैं इसको एफ ऑफ वाई को अगर मैं 0 कर दूं तो ये क्या बनेगा, इससे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएंगे. सो दिस विल बी 24 माइनस ऑफ 2y विल बी इक्वल्स टू 0. इससे क्या होगा, y कितना होगा, तो y हमारा 12 निकल के आ जाएगा. सो 12 इज व्हाट, 12 इज ए क्रिटिकल पॉइंट. आर यू गेटिंग दिस थिंग. और अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो मैं इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं एफ डबल डैश वाई कर दूं ये क्या होगा, सो दिस विल बी बेसिकली माइनस ऑफ 2 हो जाएगा. और माइनस ऑफ 2 विल बी व्हाट, सो दिस इज बेसिकली लेस देन 0. मतलब क्या हो, दैट मीन्स एट y is equals to 12 there will be maximum value for function, there will be maximum value of function, है ना, at y is equals to 12. तो मैक्सिमम मुझे प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम मिल जाएगा at x equals to 12, है ना. अगर y equals to 12 है तो x कितना होगा, सो x will be 24 माइनस ऑफ 12 हो गया. दिस इज बेसिकली 12, मतलब x इंटू ऑफ वाई करोगे तो कितना होगा, 12 इंटू ऑफ 12 दैट विल बी 144. ये जो इनका जो सम है, जिसका सम 24 हो रहा है, इसको किसी भी, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, 24 कैसे x, मान लो कि x क्या है 11 है और y कितना है, y 13 है. y दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स चेक कितना बनता है. सो दिस इज बेसिकली 13 एंड 13. सो दिस विल बी 3 4 एंड 1 144 हो रहा है. बट मैक्सिमम हमें ये 12 इंटू 12 करोगे तो वो आपको 144 देगा. बट 11 या कोई भी कॉम्बिनेशन में लाओगे तो वो इससे 144 से लेस ही होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से एट y इक्वल्स टू 12 या एट x इक्वल्स टू 12, सो देयर विल बी फंक्शन के वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा. समझ में आया. अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड क्वेश्चंस इन मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट. So if this is clear, let's move to next question. So next question is something like this: if S1 and S2 are respectively the set of local minimum and the local maximum points of the function, here f of x is 9 of x4 plus or 12x cube minus of 36x square plus of 24 for x belongs to 1, then find the सेट फाइंड आउट करना कि कौन सा पॉइंट में कौन कौन सा वैल्यू होगा. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वेर आस्क इन लास्ट ईयर 2019 मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है. फंक्शन क्या है हमारे पास, S1 एंड S2 दो सेट है. ठीक है, सेट में होगा कुछ, है ना, लोकल मैक्सिमम है ना, पॉइंट्स होंगे, उसके पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है, उसको ज़्यादा समझना नहीं है. फंक्शन हमें क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली, सो दिस इज द 9 ऑफ x4 प्लस ऑफ 12 ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 36 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 25 है. इस तरीके का फंक्शन है. तो सबसे पहले लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट, कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालो. सो दिस विल बी 36 ऑफ एक्स क्यूब
है ना, प्लस ऑफ क्या होगा 36 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 72 ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज 0, दिस कॉन्स्टेंट ये हो गया। तो अपन इसके बाद क्या करते थे, अपन करते थे एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 कर देते थे, ठीक है। इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट हमें निकल के आ जाएगा। अगर इसको इजिकल टू 0 करूँ तो क्या निकल के आएगा, अपन क्या कर सकते थे 36x को कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। सो दिस विल बी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ 1 प्लस क्या बनेगा प्लस 1 ऑफ एक्स बनेगा, प्लस ऑफ एक्स बनेगा एंड माइनस ऑफ 2 बनेगा, विल बी इक्वल्स टू 0। ऐसा बन रहा होगा, है ना, दिख रहा है आपको। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, हमारा जो फंक्शन है सो ये किस तरीके का फैक्टराइज होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, इस तरीके से फैक्टराइज होते हुए दिख रहा है आपको। तो ये x हो रहा है, 36 को 0 कर दिया है ना, सो दिस इज बेसिकली x प्लस ऑफ 2 एंड इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या क्या आ रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट इसको देखते हैं, एक तो 0 बन रहा है क्रिटिकल पॉइंट, एक बन रहा है 1 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है माइनस ऑफ 2 आ रहा है। सो दे आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। इसमें भी दिख रहा है कि 3 सोल्यूशन में, आंसर में भी हमें यही दिख रहा है, ठीक है। देयर आर 3, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, सो इफ S1 एंड S2 आर रेस्पेक्टिवली द सेट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, है ना, पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू देन, तो सेट में कौन से सेट में कौन कौन से आएगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है किस किस सेट के होंगे, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलो अगर ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चेक करते हैं। सो एफ ऑफ 2 को चेक करो फंक्शन में, एफ ऑफ माइनस 2 को, सो दिस विल गिव्स व्हाट, ये हो गया 16 इंटू ऑफ 9, सो दिस विल गिव्स 144, प्लस में आएगा ये, दिस बिकम्स 8 माइनस ऑफ 12, सो दिस विल गिव्स 120 में 24 माइनस कर दो, सो 120 में 24 में, सो दिस विल गिव माइनस ऑफ 96, तो ये हो गया 8, सो दिस विल गिव्स व्हाट, हाउ मच, 36 इंटू ऑफ 4, 36 इंटू 4 कितना होगा, सो 36 इंटू 4 होगा 72, 144, 142 माइनस ऑफ 144, है ना, माइनस ऑफ 144, सो दिस विल गिव्स माइनस ऑफ 144, और ये क्या देगा प्लस ऑफ 25 तो है ही, तो ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स 75 में 4 माइनस करते हो तो 70 माइनस ऑफ 71, पहला पॉइंट का ये आया। दूसरा निकालो, दूसरा पॉइंट इज व्हाट, दूसरा पॉइंट इज बेसिकली दूसरा पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, 0 पे तो आपको डायरेक्टली सिर्फ ये आएगा 25 आएगा, है ना, 0 पे 25 आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपके पास 1 है, तो 1 पे क्या आएगा, 1 पे आएगा आपको, सो दिस इज बेसिकली 9 प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 36 प्लस ऑफ 25, सो दिस विल गिव व्हाट, दिस बिकम्स कितना हो गया, 21 हो गया, प्लस ऑफ 25 हो गया, माइनस ऑफ 36, ये कितना है 46, तो 46 माइनस ऑफ 36 विल गिव हाउ मच, ये कितना देगा, ये देगा आपको प्लस ऑफ 10 देगा, ठीक है। तो दिख रहा है एक पॉइंट क्या है प्लस ऑफ 25 है, एक पॉइंट क्या है 10 है, ठीक है, मतलब 0 एंड 1 एक सेट में होगा और ये एक सेट में होगा, ये मिनिमम के लिए सेट हो गया, -2 क्या है मिनिमम के लिए सेट हो गया, और आपको 0 एंड 1 क्या है मैक्सिमम के लिए, लोकल मैक्सिमम के लिए सेट हो गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया ये चीज़, है ना, होप दिस आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, राइट। अभी क्या चेक करना है आपको, फंक्शन का वैल्यू चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू किस तरीके से चेंज कर रहा है नंबर लाइन। तो हमें क्या दिख रहा है कि -2 पे नेगेटिव है, -2 पे क्या नेगेटिव है, फंक्शन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 पे भी क्या हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव से चेंज हो रहा है, 1 पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स, और 0 पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चेंज कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वो मैक्सिमम पे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे भी मैक्सिमम पे जा रहा है, और 0 पे क्या जा रहा है, 0 पे मिनिमम जा रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो सेट होना है S1 में होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए -2 एंड 1 होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक सेट होना चाहिए -2 एंड 1, और एक सेट होना चाहिए 0 का मिनिमम वाला हो गया, और -2 एंड 1 का हो गया। सो दिस इज बेसिक ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, दिख रहा है ना आपको, यहाँ माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है, माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है, एंड दिस इज बेसिकली 0 पे, सो दिस विल बी द आंसर, थर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, क्लियर है। तो अगर ये क्लियर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल प्रॉब्लम, क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हमें क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना था और चेक करना था फंक्शन किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करना था, राइट, कर रहा था, ठीक है। तो अगर ये क्लियर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question something like this: the height of a right circular cylinder of a maximum volume inscribed in the sphere of radius 3. ठीक है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है. तो अभी क्या दिख रहा है कि एक स्पेयर है जिसका कि रेडियस इज 3, राइट? क्या है? सो देयर इज ए वन स्पेयर. क्या दिया? एक स्पेयर दिया हुआ है जिसका कि रेडियस 3 है. ठीक है, और इसमें क्या है? एक हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है जिसका कि मैक्सिमम जो है सो क्या बने? मैक्सिमम वॉल्यूम बने. क्या? मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हो जिसका, है ना. द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर मैक्सिमम वॉल्यूम इसका बने. ठीक है, अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यू कैन चेक दिस थिंग, है ना. ये इसका हाइट हो गया. सो दिस इज एच, है ना. और वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर? स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, और सर्कुलर को सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वी होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है. ठीक है, अभी अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन सी ये कुछ स्पेयर का ये रेडियस हो रहा होगा, सेंटर होगा. अगर सेंटर ये होगा तो रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगा? तो रेडियस आर होगा. रेडियस इज गिवन, दिस इज ए 3 यूनिट. ठीक है, अभी मान लो कि हाइट अगर सिलेंडर का हाइट अगर एच है ना. सो लेट्स चेक दिस हाइट इज एच. तो ये आधा हाइट कितना होगा? आधा हाइट होगा हाफ ऑफ एच. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको हाइट आर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो ये कितना होगा? सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? ये क्या है? ये है आपको बेस. ठीक है, तो बेस क्या है? तो बेस इज बेसिकली व्हाट? ये तो इसका आर हो गया. ठीक है, सिलेंडर का आर इज छोटा आर, इसका आर इज बड़ा आर. लेट्स टेक दिस, है ना. छोटा आर ये हो गया. तो ये अपन देख सकते हैं दिस, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है. ठीक है, हमें क्या करना है? अगर हम ये h/2 एंड ये अगर फाइंड आउट कर लें, है ना, आर में अगर वेरिएबल में कांस्टेंट कर लें, सो वी कैन गेट द थिंग्स, है ना. हमारे पास क्या है? नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस ओ, दिस इज ए एंड ये एम. ये राइट एंगल ट्रायंगल बना. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना? ओ ए एम. हमारे पास एक राइट, हमें क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, so in right angle triangle what we can say? capital R square is equals to this OA square plus of OM square. What we can write something like this. So R is basically what? R हो गया 9 because 3 का स्क्वायर हो गया. OA is what? h/2 है. ये हाइट का आधा हो गया ना, सेंटर से निकालेंगे तो ये हो गया हाफ ऑफ h/2 हो गया. एंड दिस इज बेसिकली छोटा r मैंने मान कर रखा था. ठीक है, सो दिस विल बी r ऑफ स्क्वायर विल बी हाउ मच? r ऑफ स्क्वायर विल बी 9 माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, आर हमें आर कितना निकला? तो आर हमें निकला, आर हमें आर स्क्वायर का ही रखना क्योंकि वॉल्यूम हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर में ही हम वैल्यू रखते हैं. ठीक है, सो आर स्क्वायर हमें इतना निकल के आ गया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है वी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. आर का वैल्यू ये है ना. सो आर का वैल्यू हम एच के फॉर्म में लिख रहे हैं. सो दिस विल बी वी पाई ऑफ आर इज वॉट? आर इज बेसिकली 9 माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ऑफ एच. ये है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमें वेरिएबल निकल के आएगा. एक वेरिएबल क्या है? तो हमारा दिस बिकॉज वॉल्यूम हमें निकालना है और रेडियस इज फिक्स्ड है. ठीक है, नाउ इस जो वॉल्यूम है हमें इसको चेक करना पड़ेगा. हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू एच. सो दिस विल बी डी बी अपॉन ऑफ डी एच विल बी वॉट? ये कितना बनेगा? ये होगा पाई तो कांस्टेंट ही है. पाई क्या कांस्टेंट है. ठीक है, और दिस विल बी 36, है ना. तो 36 पाई तो 0 हो गया. एंड दिस विल बी वॉट? 2 ऑफ माइनस 2 ऑफ एच. इसको और ओपन करो. सो दिस विल बी बेसिकली वॉट? ये क्या बनेगा? पाई ये हो गया एंड दिस विल बी 36 माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 इंटू ऑफ एच. ठीक है, एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा. एक वेरिएबल क्या बनेगा? तो इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट अगर निकालोगे सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव होगा इसका 36 9 पाई बनेगा क्योंकि एच भी है ना. एक तो 9 पाई हो गया. 9 पाई ये हो गया. इधर कितना बनेगा? दूसरा डेरिवेटिव. सो दूसरा डेरिवेटिव एच क्यू है ना. सो दिस विल बी देयर विल बी माइनस ऑफ 3 एच स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 पाई. ये बनेगा. ठीक है, और अगर ये बन रहा है सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सो डी बी अपॉन ऑफ डी एच विल बी इक्वल्स टू 0. इससे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा. तो अपन क्या करेंगे? 3 ऑफ पाई को कॉमन लो. सो दिस विल बी 3 ऑफ पाई. इसको डायरेक्टली करते हैं ना, कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है. तो ये इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या बनेगा? सो दिस 3 ऑफ एच स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 पाई
विल बी इक्वल्स टू 9 ऑफ पाई, ऐसा कुछ बनेगा। तो पाई पाई कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 3 से 3 कैंसिल होते दिख रहा है, मतलब एच स्क्वायर इज वॉट, एच स्क्वायर इज 12। एच कितना हो रहा है, एच इज बेसिकली प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 आ रहा है, ठीक है। एच हाइट ये हो रहा है। इफ हाइट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। अभी क्या करें, डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो तो ये क्या माइनस में ही होगा, है ना। ये तो डी स्क्वायर एच निकालो अपॉन ऑफ डी एच स्क्वायर निकाल लो, डी बी अपॉन ऑफ डी, ये क्या माइनस होगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस के साथ मतलब ये लेस देन जीरो, मतलब हमें क्या निकलेगा, मैक्सिमा निकलेगा एट वॉल्यूम, क्या मैक्सिमम होगा एट एच इजकल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 12, है ना। अगर एच का वैल्यू अगर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 है, तो देर मतलब माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स रिमूव माइनस, वॉल्यूम माइनस में तो होगा ही नहीं, अंडर रूट ऑफ 12 है, अंडर रूट ऑफ 12 में हमें वॉल्यूम क्या मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, एट मैक्सिमा एट एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है। अब ये फाइंड आउट हमें अंडर रूट ऑफ 12 ये फाइंड आउट हो गया कि एट ये निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज अंडर रूट ऑफ 12 है। अंडर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया हाफ के लिए निकल गया, तो फुल क्या होगा, सो फुल विल बी 2 ऑफ, ये तो क्या है हाफ के लिए है, आर यू गेटिंग दिस थिंग। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर विल बी व्हाट, आर स्क्वायर विल बी राइट। तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 12 क्या है, अंडर रूट ऑफ 12 को तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू ऑफ 3, ये क्या हो गया, तो ये 2 रूट 3 हो गया ना। सो दिस इज बेसिकली एच इज व्हाट, सो एच इज बेसिकली 2 अंडर रूट ऑफ 3। जब हाइट 2 रूट 3 हो तो मतलब बी वाला ऑप्शन, हाइट जब 2 रूट 3 हो तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस, तो इस क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है। सबसे पहले ये स्पीड था जिसमें कि रेडियस दिया हुआ था, अगर रेडियस दिया हुआ था तो हमें 2 वेरिएबल था, एक तो हाइट वेरिएबल था और एक रेडियस वेरिएबल था। तो रेडियस को हमने हाइट के फॉर्म में, क्योंकि हमें हाइट ही तो निकालना, तो हाइट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ हमारे पास वॉल्यूम ये था, हमने डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव उससे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया एच इक्वल्स टू 12। अब हमने चेक कर लिया डबल डेरिवेटिव से कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, एंड वी फाइंड कि दिस इज द मैक्सिमम होगा एट एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 12 इज बेसिकली 2 रूट 3। सो बाय दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझ में आया। So so simple problem, है ना, and this was asked in last year JEE questions, right, JEE mains, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। So the next problem we have, if the volume of a parallelepiped formed by the vectors I j I something this, 3 वेक्टर हैं, is minimum, है ना, then find the lambda which is equals to, lambda किसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेट्स टेक A is equals to क्या है, A वेक्टर A क्या है, सो वेक्टर ए इज आई प्लस ऑफ लेमडा जे प्लस ऑफ के, आई ए ऐसा कुछ है। बी वेक्टर क्या है, सो दिस बी वेक्टर इज जे ऑफ दिस एंड प्लस ऑफ लेमडा के है। और सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर होता है, सो दिस इज द लेमडा ऑफ आई प्लस ऑफ के, ऐसा कुछ है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा है, सो पढ़ा है ए वेक्टर बी एंड सी शुड बी इक्वल्स टू 0, हमने ये लर्न किया है, ठीक है। अब इसे अगर निकालना हो, है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज 3 वेक्टर्स आर गिवन, सो दैट कैन ऑल्सो बी, है ना, डन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म से भी हम कर सकते हैं। दिस इज आई जे एंड के वेरिएबल, सो दिस इज 1, सो दिस इज लैम्डा एंड दिस इज 1, और ये क्या है, आई यहाँ पर 0 है एंड दिस इज जे इज 1 एंड के इज लैम्डा, और ये क्या है, हियर आई इज लैम्डा एंड जे इज़ 0 एंड के इज़ 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेसिकली, है ना, ये इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, आई जे के की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या बनेगा, 1 ऑफ 1 माइनस 1 ऑफ 1 बनेगा, माइनस ऑफ लेमडा इनटू ऑफ क्या बनेगा, सो दिस एंड दिस माइनस होगा, सो दिस विल बी 0 माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बनेगा, और ये बनेगा आपको दिस 0 माइनस ऑफ, सो प्लस ऑफ 1 0 माइनस ऑफ लेमडा, सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ लेमडा क्यू, और ये क्या देगा, माइनस ऑफ लेमडा देगा, है ना। इस फॉर्म में हमें कुछ ये इक्वेशन देगा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप, है ना। ये ऐसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, ये क्या फंक्शन हो गया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन। अब ये हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हो गया, हमें क्या वॉल्यूम निकालना है।
अभी हमें चेक करना है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर है इज मिनिमम, मतलब हमें क्या करना है dv निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू d लैम्डा, है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 ऑफ लैम्डा क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बनेगा, है ना। अभी चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, सो दिस विल बी dv अपॉन ऑफ d लैम्डा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, सो दिस विल बी 3 ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, 3 ऑफ लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, सो लैम्डा स्क्वायर विल बी 1 अपॉन ऑफ 3। तो लैम्डा क्या होगा, सो दिस विल बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3, ठीक है। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, प्लस ही होगा, तो माइनस हटा ही दो, है ना, माइनस तो हटा ही दो। सो दिस विल बी प्लस ऑफ दिस मच। अभी चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, सो दिस विल बी डी स्क्वायर वी अपॉन ऑफ डी लेमडा स्क्वायर विल बी, कैसे होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 ऑफ लेमडा। ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम तो नेगेटिव होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये मिनिमम ही होगा। क्या होगा, ये मिनिमम ही होगा। तो अगर मिनिमम होगा किस पॉइंट पे होगा, तो इसे लैम्डा इज टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3। आंसर क्या है, तो आंसर इज 1 अपॉन ऑफ रूट 3 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझ में आया आपको, हाउ सिंपल वॉज दिस क्वेश्चन, है ना। क्या था हमारा, एक पैरेलल पाइप बना हुआ था, ठीक है। तो दिस हमें एक, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो हम वी कैन फॉर्म दिस, है ना। सो दैट शुड बी लाइक दिस, इस तरीके से होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा, सो वी गॉट दिस फंक्शन, है ना। वॉल्यूम हमें इस फॉर्म में निकल के आया, तो हमने इसको डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस। सो उससे हमने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला, एंड वो क्रिटिकल पॉइंट को हमने फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, एंड वी फाइंड दिस इज द प्लस ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, वो होगा मिनिमम होगा, एंड वही हमें निकालना। तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, एट 1 अपॉन ऑफ रूट 3। देयरफॉर 1 अपॉन ऑफ रूट 3 आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना। बस क्लियर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, है ना, वेक्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको ठीक होती तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता और बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव, बट आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे मैक्सिमा मिनिमा के, उससे हमने स्टार्ट किया, एंड जेईई मेंस लेवल के जो प्रॉब्लम्स थे उस पर हमने इस क्वेश्चंस को, सेशन को एंड किया, राइट। तो आपको सारे प्रॉब्लम्स में क्या नज़र आया कि कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के फिर सेकंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, उसके बाद चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पे कि किस किस पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम है, एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट इफ दिस इज लेस देन 0 तो वो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम आ रहा होगा, और डबल फंक्शन इफ डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज ग्रेटर देन 0 मतलब वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आ रहा होगा, राइट। सो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you. Keep learning, keep practicing.